मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैसेज सीन हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। अब आपके दिमाग में क्या चलता है? शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या मैं इतना अनइम्पॉर्टेंट क्यों हुआ। पूरी रात आप उसी एक सीन के बारे में सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती, मूड खराब हो जाता है। लेकिन अगली सुबह पता चलता है उस दोस्त के घर में कोई इमरजेंसी थी या फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, और तब एहसास होता है जो बात मैंने अपने बारे में बना ली थी वो मेरे बारे में थी ही नहीं। हम दूसरों के बिहेवियर को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं और यही से हर बात दिल पर लगनी शुरू हो जाती है। एक स्टूडेंट क्लास में पूरे दिल से प्रेजेंटेशन देता है, वो मेहनत करता है, तैयारी करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, लेकिन टीचर अंत में सिर्फ इतना कहते हैं, यू कुड हैव डन बेटर। बस क्लास खत्म होती है, लेकिन उस स्टूडेंट के दिमाग में क्लास खत्म नहीं होती। मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, मैं ही बेकार हूं। वो एक वाक्य पूरी मेहनत, पूरी तारीफ, सब कुछ ओवरराइट कर देता है। सच्चाई क्या थी? टीचर का इरादा सुधार का था, अपमान का नहीं। लेकिन स्टूडेंट ने उस बात को अपने वैल्यू से जोड़ लिया। जब हम फीडबैक को मैं गलत हूं, मैं बदल देते हैं, तब बात दिल पर लगती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? कोई कैजुअली कुछ बोल देता है और आप पूरा दिन वही सोचते रहते हैं, शायद उसने मुझे इग्नोर किया, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी ही गलती होगी। और धीरे धीरे मूड खराब, कॉन्फिडेंस लो, ओवरथिंकिंग हाई। अगर आप हर बात पर्सनल ले लेते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, हम चीजों को इतना पर्सनली क्यों लेते हैं और कुछ लोग इतनी आसानी से कैसे इग्नोर कर देते हैं? आज इस वीडियो में आप सीखोगे हर बात दिल पर क्यों लगती है, टेकिंग थिंग्स पर्सनली की साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स जिसकी मदद से आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। हम हर बात पर्सनली क्यों लेते हैं? जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है या इग्नोर करता है तो ब्रेन का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जो थ्रेट और डेंजर डिटेक्ट करता है। ब्रेन सोचता है मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। रिसर्च बताती है सोशल रिजेक्शन ब्रेन में पेन पैदा करता है जो फिजिकल पेन में होता है। इसलिए हर बात लॉजिकली नहीं, इमोशनली हिट करती है। इसकी और एक वजह है, वो है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम मान लेते हैं कि सब लोग मुझे ही नोटिस कर रहे हैं, लेकिन सच में लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, आपके बारे में नहीं। ये इल्यूजन ही हमें ओवरथिंक कराता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेकिंग थिंग्स पर्सनली के हिडन ट्रिगर्स कौन से होते हैं। इसमें जो पहला ट्रिगर है वो है लो सेल्फ वर्थ। जब सेल्फ एस्टीम कम होती है तो हर बात पर्सनल लगती है। जो दूसरा ट्रिगर है वो है पास्ट इमोशनल वोंड्स या फिर नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस। पुराने एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट रिएक्शन को कंट्रोल कराते हैं। और जो तीसरी ट्रिगर होती है वो है माइंड रीडिंग हैबिट। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है बिना किसी प्रूफ के। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चीजों को पर्सनली लेना कैसे बंद करें। इसमें अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज करके हम ये कर सकते हैं। इसमें जो पहली टेक्निक है वो है द 90 सेकंड रूल। रिसर्च स्टडी बताती है कोई भी इमोशन बॉडी में सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है अगर हम उसे फ्यूल ना दे तो। अगर आप पॉज लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं और रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो इमोशन ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसमें जो दूसरी टेक्निक है वो है इट्स अबाउट देम नॉट मी रूल। 90% टाइम में लोग अपने स्ट्रेस, फियर और मूड से रिएक्ट करते हैं, आपसे नहीं। लोगों का जो रिएक्शन होता है
वो उनका मेंटल स्टेटस और उनका इमोशनल स्टेटस से निकलता है। तो आपको ये सोचना है ये मेरी वैल्यू की रिफ्लेक्शन नहीं है, ये उनका रिएक्शन है। इसमें जो तीसरी टेक्निक है वो है सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। अगर कोई आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं देता है तो आपको फैक्ट जानना जरूरी है, ना कि स्टोरी बनाना। जैसे हो सकता है वो आदमी किसी दूसरे काम में बिजी हो, कोई इमरजेंसी आई हो, या फिर मोबाइल में बैटरी नहीं हो। अगर आप फैक्ट पर ध्यान देते हैं, स्टोरी पर नहीं, तो आप वास्तविक क्या कारण है उसका आपको पता चल सकता है। इसमें जो अगली टेक्निक है वो है अपने थॉट्स को बदलना। अगर हम निगेटिव थिंकिंग करते हैं तो कोई भी घटना का हम निगेटिव ही अर्थ निकालते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो आपको यह नहीं सोचना है कि उसने मेरी इंसल्ट की। हो सकता है कि उसको कोई अलग प्रॉब्लम हो और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल दी। इस तरह की थॉट चेंजिंग से या फिर पॉजिटिव थॉट्स करने से आप में एंजाइटी कम हो जाती है, क्लैरिटी ज्यादा आती है और इमोशनल बैलेंस बेहतर हो जाता है। अगली टेक्निक है वो है सेटिंग बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। हर बात टॉलरेट करना मैच्योरिटी नहीं है। आपको ये चीजें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि शांति से क्लियर कम्युनिकेशन करना, ओवर एक्सप्लेन मत करना और अपोलॉजी सिर्फ जरूरत आने पर मांगना। साइकोलॉजी कहती है हेल्दी बाउंड्रीज इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट। जो अगली टेक्निक है वो है प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन। डॉक्टर क्रिस्टीन नेफ की रिसर्च बताती है सेल्फ कंपैशन इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाता है। खुद से काइंडली बात करें, गलती इंसान से ही होती है तो मिस्टेक को ह्यूमन माने। जो अगली टेक्निक है वो है चूज योर मेंटल बैटल्स। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर 5 साल बाद कोई चीज मैटर नहीं करती तो आज इतना उसको वेट मत दीजिए। इमोशनली स्ट्रांग लोग अलग कैसे सोचते हैं? इमोशनली स्ट्रांग लोग वैलिडेशन बाहर नहीं ढूंढते, फीडबैक को फिल्टर करते हैं, खुद की वर्थ खुद डिफाइन करते हैं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर्स फील अबाउट यू। दोस्तों, हर बात पर्सनल लेना बंद करना मतलब इनसेंसिटिव बनना नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। जब आप पॉज करना सीख जाते हैं, अजम्पशन छोड़ देते हैं और खुद के साथ काइंड रहते हैं तो दुनिया की बातें आपको कंट्रोल नहीं करती, आप खुद को कंट्रोल करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप सबसे ज्यादा किस सिचुएशन में चीजों को पर्सनल लेते हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि इनर पीस एक स्किल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।